नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। वसीउद्दीन सिद्दीकी आप सबके बीच हाजिर हूँ। प्रोग्राम का वही नाम है, दिल की बात दोस्तों के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब आएंगे और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएंगे। और देखिए आज पहला खुशनसीब कौन वो शख्स है जो प्रोग्राम में शामिल होता है। तो मुझे आप सबका इंतज़ार रहेगा। आप सब आइए और प्रोग्राम को कामयाब बनाइए। प्रोग्राम का वही नाम है, दिल की बात दोस्तों के साथ। जरा उधर तो कई मक्खी हैं यहाँ पे, इन सबों का जो है कुछ इलाज करूं। आखरुज्जमा सिद्दीकी मास्टर साहब जुड़ गए हैं, तो वेलकम है मास्टर साहब कि आप आए दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में। और उम्मीद है कि आपकी शायरी आएगी कोई अच्छी सी और हम सबको जो है खुश करेगी। आज दिल्ली में बारिश हुई है। आप सबको बता दूं कि दिल्ली में पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा हो गया था, तो आज दिल्ली में अल्लाह की रहमत बरसी है और जिसके वजह से प्रदूषण जो है कम हुआ है। और शहबाज अली बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम शहबाज अली बाबू। और देखिए कौन कौन साथी जुड़ते हैं। मैं एक शेर तब तक पढ़ देता हूँ। सलीम सिद्दीकी बाबू जुड़ गए हैं, तो सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। मैं एक शेर पढ़ देता हूँ। मकबूल बाबू आ गए हैं, तो उनका भी सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। वेलकम है आप लोगों का, खैर मकदम है। मैं एक शेर पढ़ देता हूँ कि जो नफ्स तेरी याद में गुजरे, जो नफ्स तेरी याद में गुजरे वो बंदगी में शुमार होता है। जो नफ्स तेरी याद में गुजरे वो बंदगी में शुमार होता है। तो मेरी शुरुआत हो गई है, अब आप सबकी शायरी आएगी। और आखरुज्जमा सिद्दीकी मास्टर साहब का एक शेर आया है कि ये दुनिया है यहाँ दिल को लगाना किसको आता है। ये दुनिया है यहाँ दिल को लगाना किसको आता है। हजारों प्यार करते हैं निभाना किसको आता है। निगाहें फेर ली तुमने तो हम किस तरफ देखें। तुम ही कह दो मोहब्बत का फसाना किसको आता है। वफा का यूं तो दम भरते हैं इस दुनिया में सब, लेकिन वफा के नाम पर मिटकर दिखाना किसको आता है। बहुत खूब मास्टर साहब, शानदार शेर से आपने शुरुआत की। और नसरुद्दीन साहब बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। और सलीम सिद्दीकी बाबू का एक शेर आया है कि किसी ने हमें रुलाया तो क्या बुरा किया। किसी ने हमें रुलाया तो क्या बुरा किया, और दिल को दुखाया तो क्या बुरा किया। हम तो पहले से ही तन्हा थे, हम तो पहले से ही तन्हा थे। उसने एहसास दिलाया तो क्या बुरा किया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार आप लोगों ने शुरुआत की है। और उम्मीद है कि जैसे और भी साथी जुड़ेंगे तो इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ जाएगी। और शकील अहमद बाबू का आया है कि टूटा हुआ भरोसा और बीता हुआ वक्त जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आते हैं। टूटा हुआ भरोसा और बीता हुआ वक्त, टूटा हुआ भरोसा और बीता हुआ वक्त जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आते हैं। बहुत खूब शकील अहमद बाबू। और मास्टर साहब, ये तो शुक्रिया हम लोगों को बोलना चाहिए कि आप मौका निकाल करके और प्रोग्राम में आते हैं, समय देते हैं। इमोजी आई है गयास आलम भाई की, तो आपका वेलकम है, स्वागत है। और मुझे आप सबके शेरो शायरी का इंतजार रहेगा। जैसे कुछ आएगा मैं पढ़ूंगा। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, हमारे एक शायर और आ गए, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, तो आपका वेलकम है।
और देखिए दूसरा शेर जो है सलीम सिद्दीकी बाबू का आया है कि रूबरू हो चुके अब कोई ख्वाब खजाना नहीं। रूबरू हो चुके अब कोई ख्वाब सजाना नहीं है। अब बहुत की है गलतियां अब उन्हें दोहराना नहीं है। और जो लोग पीछे छूट गए अब उन्हें मनाना नहीं है। अब समझ गए हैं अपना वजूद दूसरों के लिए खुद को मिटाना नहीं है। क्या बात, सलीम सिद्दीकी बाबू बड़ा शानदार। और इमरान खान पठान बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम, सब दुआ है। और शकील अहमद बाबू का आया है कि यहाँ की बात वहाँ बताने वाले, यहाँ की बात वहाँ बताने वाले, खुश रहते हैं आग लगाने वाले। क्या बात है कि यहाँ की बात वहाँ बताने वाले, खुश रहते हैं आग लगाने वाले। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, आप आ गए हैं तो उम्मीद है कि महफिल में रौनक लौट आएगी। और शकील अहमद बाबू लिख रहे हैं कि गुनाह जहर जैसा है, जो कम हो या ज़्यादा हर सूरत में नुकसान पहुंचाता है। बहुत खूब। कहीं था नहीं, मैं देखा आप लोगों का कोई मतलब किसी का मैसेज वगैरह नहीं आया कि लाइव होगा कि नहीं होगा। तो सलीम सिद्दीकी बाबू का मैसेज आया कि कब लाइव आएंगे, तो मैं कहा ठीक है आता हूँ। मैं तो बैठा ही था यही नीचे से ऊपर ऑफिस से ऊपर। तो पहला शेर आया है इमरान खान पठान बाबू का कि लोगों से सुनते थे मोहब्बत के अफसाने, ख्वाब हमने भी देखे थे सुहाने। प्यार क्या है हम अक्सर सोचते थे, इस बात से हम अपने दिल को रोकते थे, लेकिन अब तुम्हें इस दिल में बसा कर। आप लोगों से कहता हूं कि कोई जल्दीबाजी नहीं है, 20 शेर भेजने की कोई जल्दी नहीं है। पहले एक बार पढ़ लीजिए इमरान खान पठान बाबू, उसके बाद भेजिए। अगर आपके समझ में आ गया तो मुझे भी समझ में आ जाएगा कि क्या आप भेजे हैं। जी सॉरी निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और मैं जो है सलीम सिद्दीकी बाबू को पढ़ रहा हूं कि दर्द से अब खेलना सीख गए हैं, हम तन्हाइयों के साथ जीना सीख गए हैं। क्या बताएं किस कदर टूटा है दिल मेरा, अब कफन ओढ़ कर जीना सीख गए हैं। बहुत खूब। और फैसल खान बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और सैफ अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। गुड्डू खान बाबू भी जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। तो आप सभी साथियों का स्वागत है, खैर मकदम है। और उम्मीद है कि आप सबकी शायरी जो है इस महफिल को, दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम को बुलंदियों पे पहुंचाएगी। और मैं एक शेर पढ़ देता हूं कि वो तड़प कर बोली बहुत याद आते हो, वो तड़प कर बोली बहुत याद आते हो। मैं हंसकर बोला तुम्हें और आता ही क्या है, मैं हंसकर बोला तुम्हें और आता ही क्या है। और सलीम सिद्दीकी बाबू का मैसेज है कि भाई लोग शेयर करिए जुड़ने के लिए। तो आप सबसे वही अपील है कि आप लोग शेयर करिए। और शकील अहमद बाबू लिख रहे हैं कि ऐ मोहब्बत तुझे पाने की कोई राह नहीं, ऐ मोहब्बत तुझे पाने की कोई राह नहीं, तू तो उसे ही मिलेगा जिसे तेरी परवाह नहीं। बहुत खूब। और अब्दुल वफा बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। और सोहराब खान बाबू जुड़े हैं, सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया कि आप लोग जो है जुड़ते हैं। और अब्दुल वफा बाबू सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम बाबू। और आप लोगों की मोहब्बत इसी तरह बनी रहे। और मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और यूट्यूब चैनल जो है वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल, उसे भी सब्सक्राइब करिए ताकि उसकी भी रीच पहुंचे। और मैं सलीम सिद्दीकी बाबू को पढ़ रहा हूं कि हर बात का कोई जवाब नहीं होता, हर इश्क का नाम खराब नहीं होता, यूं तो झूम लेते हैं नशे में पीने वाले, मगर हर नशे का नाम शराब नहीं होता। क्या बात, बहुत खूब। और नसरुद्दीन साहब बाबू का आया कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है,
हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ, दुआ भी साथ चलती है। बहुत खूब नसरुद्दीन साहब बाबू कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ, दुआ भी साथ चलती है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू अपील कर रहे हैं कि आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग इसे शेयर करें। तो आप लोग प्लीज इसको हल्के में न लें। अगर आपका साथ नहीं मिलेगा तो ये प्रोग्राम किसी का कोई मतलब नहीं रहेगा। इस प्रोग्राम का यही मतलब है कि लोग इस प्रोग्राम को आपकी वजह से जानते हैं, आप सबकी वजह से जानते हैं, आपकी शायरी की वजह से जानते हैं। तो आप लोग इसे आगे बढ़ाएं। और सुलेमान शेख भाई जो है सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। एक शेर है, इसका मतलब आप लोग समझिएगा, मेरी डायरी में दिख रहा है कि भूख से बेहाल बच्चों को सुनाकर चुटकुले, भूख से बेहाल बच्चों को सुनाकर चुटकुले, जो हंसा दे आज का सबसे बड़ा फनकार है। भूख से बेहाल बच्चों को सुनाकर चुटकुले, जो हंसा दे आज का सबसे बड़ा फनकार है। तो इसको जब समझेंगे तब समझ में आएगा। और मुझे आप सबकी शायरी की उम्मीद है कि अच्छी शायरी आएगी और मैं पढ़ूंगा और लोग उसे देखेंगे, सराहेंगे। और आप सबको बता दूं कि आप सबकी दुआ से, आप सबकी मेहनत से जो यूट्यूब चैनल है वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल, तो उस पे भी आप लोगों का ये जो फेसबुक लाइव होता है उसे पोस्ट करता हूं। आप मानेंगे नहीं, जो मेरे पास वॉच आवर आ रहा है, एक दिन में लगभग 20-20 घंटा लोग देख रहे हैं और लगभग 5000 व्यूज पहुंचने वाला है। 4500 व्यूज पहुंच गया है वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल का। तो ये आप सब की वजह से हो रहा है। आप लोग मकबूल बाबू हैं, सलीम बाबू हैं, निजामुद्दीन बाबू हैं, आप लोग जो मेहनत करते हैं कि हर बार शेयर करते हैं, हो सकता है अपने व्हाट्सएप पे लोगों को मैसेज भी करते हो कि भैया इसको सब्सक्राइब कर लो, तो उस वजह से फॉलोअर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 183 हमारे ख्याल से हो गया है। तो जब तक आप लोगों का साथ नहीं रहेगा, वसीउद्दीन सिद्दीकी माने कुछ नहीं। आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार चाहिए, तभी हम लोग सब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा पाएंगे। और सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि किसी ने खुदा से दुआ मांगी, दुआ में वो अपनी मौत मांगी। खुदा ने कहा मौत तो तुझे दे दूं, मगर उसको क्या कहूं जिसने तेरी जिंदगी मांगी। बहुत खूब। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि इंसान की फितरत तो देखो, इंसान की फितरत तो देखो, वो नेकियां उस उम्र में करता है जब वो गुनाह करने के काबिल नहीं रहता। क्या बात, क्या बात कि इंसान की फितरत तो देखो, वो नेकियां उस उम्र में करता है जब वो गुनाह करने के काबिल नहीं रहता। तो इसीलिए तो कहा गया है कि जवानी में जो भी इबादत करनी है, जो भी नेकी करनी है, जवानी में करिए, उसका एक अलग ही मजा है। और नूरुल अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है, स्वागत है, खैर मकदम है। और मुझे आप सबकी शायरी का इंतजार है कि आप सबकी शायरी आए और मैं उसे पढ़ूं। और कब्रों में नहीं, कब्रों में नहीं, हमको किताबों में उतारो। गौर करिएगा आप लोग कि कब्रों में नहीं, हमको किताबों में उतारो। हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। लग रहा आज बड़ा सन्नाटा है, किसी की इमोजी वगैरह नहीं आ रही है और मुझे दिख भी नहीं रहा कि कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं एक बार देख भी लूं कि कोई आ भी रहा है कि हम ही लोग जो है। देखिए सलीम सिद्दीकी बाबू का आ गया कि
हाँ जरा सा अकेला महसूस करत हो खुद को अपनों के ही भीड़ में। जरा सा अकेला महसूस करता हूँ खुद को अपनों के ही भीड़ में, पर ऐसा भी नहीं कि अब मैंने अपनापन छोड़ दिया। याद तो करता हूँ मैं सभी को और परवाह भी करता हूँ सबकी, पर कितना करता हूँ बस बताना छोड़ दिया। बहुत खूब। कि जरा सा अकेला महसूस करता हूँ खुद को अपनों के ही भीड़ में, पर ऐसा भी नहीं कि अब मैंने अपनापन छोड़ दिया। याद तो करता हूँ मैं सभी को और परवाह भी करता हूँ सभी की, पर कितना करता हूँ बस बताना छोड़ दिया। बहुत खूब। सलीम सिद्दीकी बाबू और शहबाज सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका वेलकम है। खुर्शीद सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका भी वेलकम है। और आलम मकबूल बाबू इमोजी दे रहे हैं तो शुक्रिया आलम मकबूल बाबू। और छोटे सरकार बाबू आए हैं, जुड़े हैं और सलाम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। पूछ रहे हैं कैसे हैं, तो सब आपकी दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का शेर आया है कि यह मत समझना कि तेरे काबिल नहीं है हम। यह मत समझना, गौर करिएगा आप लोग, कि यह मत समझना कि तेरे काबिल नहीं है हम। जाकर उनसे पूछ जिन्हें हासिल नहीं हूं मैं। क्या बात। जाकर उनसे पूछ जिसे हासिल नहीं हूं मैं। बहुत खूब। और अनूप कुमार बाबू का सलाम आया है तो वालेकुम अस्सलाम, वेलकम अनूप कुमार बाबू। और सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि दिल बोली आंख से तुम देखा करो कम। दिल बोली आंख से तुम देखा करो कम, देखते हो तुम और तड़पते हैं हम। आंख बोली दिल से तुम चाहा करो किसी को कम, क्योंकि चाहते हो तुम और रोते हैं हम। बहुत खूब। और मोहम्मद कासिम बाबू देख रहे हैं तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और आप सभी दोस्तों से वही गुजारिश है मेरी कि आप लोग इसे शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि जो और दोस्त हैं वो आपकी टाइमलाइन देखें और उन्हें पता चल जाए कि प्रोग्राम जो है दिल की बात दोस्तों के साथ शुरू हो गया है और उसमें एक से एक शेरो शायरी आ रही है। चलिए सुना जाए। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब आप लोग शेयर करेंगे। आज लग रहा है जुमे की वजह से सऊदी वाले खरीदारी कर रहे हैं, इसलिए जो है पढ़ना है तो चेहरे को पढ़ने का हुनर सीख। पढ़ना है तो चेहरे को पढ़ने का हुनर सीख। हर चेहरे पे लिखा है किताबों से ज्यादा। हर चेहरे पे लिखा है किताबों से ज्यादा। शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया। पढ़ना है, अच्छा काफी कम लोग जुड़े हुए हैं इसलिए जो है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। काफी कम लोग जुड़े हैं, 3-4 लोग जुड़े हुए हैं तो लग रहा है बिजी हैं लोग। और जुमा है तो आज सऊदी वालों की खरीदारी हो रही होगी कि क्या क्या हफ्ते में सुबह नाश्ते में लेना है। छुट्टी का दिन है तो इस वजह से कम लोग जुड़े हैं। लेकिन इंडिया वाले अख्तर नूर बाबू जुड़ गए हैं तो आपका वेलकम है, देख रहे हैं। और मैं वो शेर पढ़ रहा था कि पढ़ना है तो चेहरे को पढ़ने का हुनर सीख। पढ़ना है तो चेहरे को पढ़ने का हुनर सीख। हर चेहरे पे लिखा है किताबों से ज्यादा। बहुत खूब। और देखिए एक शायरी जो है आ गई सलीम सिद्दीकी बाबू की। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, और इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। और मैं न जुगनू हूँ दिया हूँ न कोई तारा हूँ। मैं न जुगनू हूँ न दिया हूँ न कोई तारा हूँ। रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं। क्या बात, क्या बात सलीम सिद्दीकी बाबू। कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। और मैं न जुगनू हूँ दिया हूँ न कोई तारा हूँ।
रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं, बहुत खूब। और अजय यादव बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका वेलकम है। परवेज खान बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका भी वेलकम है। तस्लीम खान बाबू जुड़े हुए हैं, लाइव देख रहे हैं तो आपका भी वेलकम है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है इसे शेयर करके और लोगों को जोड़ेंगे। आप लोग इसे शेयर करिए ताकि और लोगों को पता चल जाए कि दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम शुरू हो गया है। और मैं जो है एक शेर पढ़ देता हूं कि कमाल का शख्स था जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। कमाल का शख्स था जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। राज की बात तो ये है कि दिल उससे खफा अब भी नहीं है। राज की बात तो ये है कि दिल उससे खफा अब भी नहीं है। और मिस्टर खान बाबू बड़े दिन के बाद जुड़े हैं और सलाम आया है तो वालेकुम अस्सलाम। और सलीम सिद्दीकी बाबू कह रहे हैं कि आप लोग शेयर करिए ताकि लोग जुड़ें। और आज जो है सऊदी वाले बिजी हैं लग रहा है, इस वजह से जो है लोग जुड़ नहीं रहे हैं। लेकिन अपना काम है कोशिश करना और हम लोग कोशिश करते रहेंगे। और सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि नींद से मेरा ताल्लुक ही नहीं बरसों से, नींद से मेरा ताल्लुक ही नहीं बरसों से, ख्वाब आ के मेरी छत पे टहलते क्यों हैं, ख्वाब आ के मेरी छत पे टहलते क्यों हैं। और मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं। बहुत खूब। लास्ट वाली लाइन जो है नसीहत है कि मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं। और कौमी तंजीम उर्दू डेली अखबार के चीफ एडिटर जो हैं परवेज आलम भाई बड़े भाई हैं, पत्रकार हैं तो लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आपका वेलकम है, खैर मकदम है और सलाम बोल रहे हैं तो वालेकुम अस्सलाम बड़े भाई। और देखिए मिस्टर खान बाबू लिख रहे हैं कि निकले हम दुनिया की भीड़ में तो पता चला कि हर वो शख्स अकेला है जिसने मोहब्बत की है। क्या बात कि निकले हम दुनिया की भीड़ में तो पता चला कि हर वो शख्स अकेला है जिसने मोहब्बत की है। और सद्दाम हुसैन बाबू जुड़े हुए हैं बस्ती से तो आपका भी वेलकम है। और एक शेर मैं जो है पेश कर देता हूं बड़े भाई परवेज आलम साहब जो कौमी तंजीम के एडिटर हैं। तो मेरी डायरी में लिखा है कि तू बड़ा रहीमो करीम है मुझे ये सिफत भी अता करे। तू बड़ा रहीमो करीम है मुझे ये सिफत भी अता करे। उसे भूलने की दुआ करूं तो मेरी दुआ में असर न हो। उसे भूलने की दुआ करूं तो मेरी दुआ में असर न हो। तो मुझे आप सबकी शायरी का इंतजार है और लग रहा है कि इस प्रोग्राम को मिस्टर खान बाबू, सलीम सिद्दीकी बाबू और हम ही लोगों को चलाना पड़ेगा। आज जो है जो भी हमारे शायर हैं वो लग रहा है कि पूरा सऊदी आज खरीद करके ही मानेंगे। आज लोग दिख नहीं रहे हैं तो हम लोगों को इंतजार रहेगा कि वो लोग आएं और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। तो लग रहा है एक आध शेर और पढ़ना पड़ेगा। इनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, इनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। चलिए आ गया हमारे शायर सलीम सिद्दीकी बाबू का शेर कि इश्क में जीत के आने के लिए काफी है, इश्क में जीत के आने के लिए काफी है। और मैं निहत्था ही जमाने के लिए काफी हूँ। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, मैं निहत्था ही जमाने के लिए काफी हूँ। और हर हकीकत को मेरी ख्वाब समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ। बहुत खूब कि इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, मैं निहत्था ही जमाने के लिए काफी हूँ। हर हकीकत को मेरी ख्वाब समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ। बहुत खूब सलीम सिद्दीकी बाबू। और अशरफ खान बाबू जुड़े हुए हैं, वेलकम है। और
एक अशरफ खान बाबू इंजीनियर भी जुड़े हुए हैं नोएडा से, तो उनका भी वेलकम है। और मिस्टर खान बाबू का है कि उजालों में तो मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश करनी है तो उसकी करो जो अंधेरों में तुम्हारा साथ दे। क्या बात कि उजालों में तो मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश करनी है तो उसकी करो जो अंधेरों में तुम्हारा साथ दे। बहुत खूब मिस्टर खान बाबू, बहुत शानदार। और सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि जिंदगी का हर जख्म उसकी मेहरबानी है, जिंदगी का हर जख्म उसकी मेहरबानी है, मेरी जिंदगी एक अधूरी कहानी है, और मिटा देता हर एक जख्म अपने सीने से, लेकिन ये दर्द भी उसकी आखिरी निशानी है। क्या बात कि जिंदगी का हर जख्म उसकी मेहरबानी है, मेरी जिंदगी एक अधूरी कहानी है, मिटा देता हर एक जख्म अपने सीने से, लेकिन ये दर्द भी उसकी आखिरी निशानी है। बहुत खूब सलीम सिद्दीकी बाबू। और अशरफ खान बाबू लिख रहे हैं कि तुझे मालूम है मेरा मुकद्दर तुम नहीं, लेकिन मुझे मालूम है मेरा मुकद्दर तुम नहीं, लेकिन मेरी तकदीर से छुपकर मुझे एक बार मिल जाओ। क्या बात, क्या बात कि मुझे मालूम है मेरा मुकद्दर तुम नहीं, लेकिन मेरी तकदीर से छुपकर मुझे एक बार मिल जाओ। बहुत खूब अशरफ खान बाबू और सलीम सिद्दीकी बाबू तारीफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोग अच्छा लिख रहे हैं। तो इसी तरह इस महफिल को आगे बढ़ाइए। और आज देखिए, आज ऐसा माहौल है कि आज जो है शेरो शायरी मुझे इंतजार करना पड़ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा दूसरे वाले अशरफ भी सिसमा के ही हैं, इनके बहन का शादी वहाब सिद्दीकी से हुआ। अरे भाई, तब तो ये रिश्तेदार हो गए, साले साहब हो गए। क्यों, चलिए वेलकम है बाबू। आज परिचय भी हो गया आपसे, हो सकता है आपसे रूबरू भी मुलाकात हुई हो। मेरे ख्याल से ठेकेदार साहब के वहाँ खाना वाना खाने में मुलाकात तो हुई होगी, लेकिन चेहरा जो है आपने आधा दिखाया है, तो इसलिए मैं नहीं पहचान पाया, तो माफ़ी चाहता हूँ। आप आए, वेलकम है। और आप सबसे अपील वही है कि जो यूट्यूब चैनल है उसको जरा आप लोग आगे बढ़ाइए, वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल। उस पे आप लोगों की ये जो लाइव प्रोग्राम दिल की बात दोस्तों के साथ है, ये भी डलता है। और अलग से मैं अच्छे अच्छे शायरों की कुछ अपनी शायरी के शॉर्ट वीडियो भी पोस्ट करता हूं, तो उसे आगे बढ़ाने की आप सबकी जिम्मेदारी है। आप लोग उसे आगे बढ़ाइए ताकि लोग जुड़ें, और आप लोग और हम भी आप लोगों के साथ फेमस हों, मशहूर हों। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखना, दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखना, क्योंकि नकाब हो या नसीब सरकता जरूर है। बहुत खूब, बहुत खूब, एकदम आप इमेजिन करते रहिए, कल्पना जो है करते रहिए। सऊदी से इतना जल्दी आपको दिल्ली मतलब इंडिया नहीं आना है, तो शेरो शायरी में अपना दर्द जो है आप परोसते रहिए कि दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखना, क्योंकि नकाब हो या नसीब सरकता जरूर है। बहुत खूब निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो। मेरे बच्चों, गौर करिएगा एक बाप की बेटों से क्या नसीहत है। और मैं आता हूँ, सलाम का जवाब देता हूँ। सलाम आया है अरमान अली भाई महाराजगंज, वालेकुम अस्सलाम। नूर मोहम्मद सिद्दीकी बाबू आ गए हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। अब शायर लोग आ गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक बाप की अपने बच्चों से क्या नसीहत है, सलीम सिद्दीकी बाबू बड़ा बाकायदे जो है उसको पिरो रहे हैं लाइनों में कि मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो, मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूँ, और एक अखबार हूँ औकात ही क्या मेरी, एक अखबार हूँ औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूँ। बहुत खूब कि मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूँ, एक अखबार हूँ औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूँ। बहुत खूब सलीम सिद्दीकी बाबू।
और हमारे शायर लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। अरमान अली भाई जो है महाराजगंज से आ गए, और देखिए आ गया भाई शायरी आ गया। सलीम सिद्दीकी बाबू का फिर से शायरी है। सलीम सिद्दीकी बाबू, आप अगर सुन रहे हैं तो आप थोड़ा जैसे कंट्रोल करिएगा। मान लीजिए दूसरे शायर लोग अगर पोस्ट कर रहे हैं तो उसके बाद आप करिएगा। जैसे लगातार अगर आप ही की शायरी होगी तो उसमें मजा नहीं आएगा। थोड़ा कंट्रोल करके जब किसी की पोस्ट हो जाए उसके बाद आप कमेंट करिए। तो मैं जो है सलीम सिद्दीकी बाबू को पढ़ रहा हूँ कि दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं, और हमें चिराग समझकर बुझा न पाओगे, हम अपने घर में कई आफताब रखते हैं। बहुत खूब, बहुत शानदार। कि दिलों में आग लबों पर ख्वाब रखते हैं, सब अपने चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं, हमें चिराग समझकर बुझा न पाओगे, हम अपने घर में कई आफताब रखते हैं। आफताब मतलब होता है सूरज। तो आप लोग आफताब का मतलब समझ ही गए होंगे। तो आफताब अगर हो गया तो सूरज चिराग का कोई मतलब ही नहीं रहा। कि हमें चिराग समझकर बुझा न पाओगे, हम अपने घर में कई आफताब रखते हैं। बहुत खूब। सलीम सिद्दीकी बाबू और अशरफ खान इंजीनियर बाबू जो नोएडा वाले हैं, ये भी सिसवा मुंशी से हैं लेकिन नोएडा में रहते हैं। उनका एक शेर आया है कि कुछ तो जादू है तेरे नाम में, कुछ तो जादू है तेरे नाम में, नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। क्या बात, कि कुछ तो जादू है तेरे नाम में, नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बहुत शानदार। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू अपना दर्द जो है पेश कर रहे हैं कि मदहोश मत कर मुझे अपना हुस्न दिखाकर, मदहोश मत कर मुझे अपना हुस्न दिखाकर, मोहब्बत अगर चेहरे से होती तो खुदा दिल न बनाता। क्या सच्ची मोहब्बत है। और वैसे आजकल मोबाइल का जमाना चला है, वीडियो कॉल वगैरह चल रहा है। वाइफ मेरी मुस्कुरा रही हैं कि निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू को नसीहत दे रहे हैं। हाँ जी जी, नहीं सही, मैं आपको मतलब बता दिया कि जैसे लगातार जैसे मान लीजिए आप ही का शेर आएगा तो लोग कहेंगे कि एक ही आदमी भेज रहा है, एक ही आदमी पढ़ रहा है, तो इसका ध्यान रहे। तो आपकी भाभी मुस्कुरा रही है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू कि मदहोश मत कर मुझे अपना हुस्न दिखाकर, मोहब्बत अगर चेहरे से होती तो खुदा दिल न बनाता। बहुत शानदार शेर। और मुझे आप सबकी शायरी का इंतजार है। आप सब शेयर करिए ताकि प्रोग्राम आगे बढ़े। और एक आध शेर अशरफ खान बाबू आए हैं तो मैं सोच रहा हूं कि एक शेर जो है पढ़ दूं कि सच है समीम इसमें सजदे की आबरू है। सच है, ये समीम जयपुरी कोई हैं, उनकी शायरी है कि सच है समीम इसमें सजदे की आबरू है, उस दर से सर न उठे जिस दर पे सर झुका लें। क्या बात, कि सच है समीम इसमें सजदे की आबरू है, उस दर से सर न उठे जिस दर पे सर झुका लें। बहुत खूब। समीम जयपुरी साहब का ये शेर था, मैं आप सबके सामने पढ़ रहा था। शुक्रिया मत बोलिए। भाभी जो है सामने जो है वो क्या है, खीरा जो है, खीरा छिल रही हैं। वो खीरा क्या है, परवल छिल रही हैं सुबह के लिए। कि तो वो आप लोगों को सुन रही हैं, उसकी आवाज भी यहाँ आ रही है, लोग कह रहे लिख रहे हैं। एक शेर मैं और पढ़ देता हूँ जब तक किसी का शेर नहीं आता है कि अपनी तबीयत का अजीब मिजाज है, अपनी तबीयत का अजीब मिजाज है, लोग मौत से डरते हैं और हम तेरी जुदाई से, लोग मौत से डरते हैं हम तेरी जुदाई से। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, आज सऊदी वाले सब खरीदारी कर ही के मानेंगे क्या? न अबू सुफियान बाबू आए, न अबू सहद आए, न अपने इब्रार अली बाबू आए, न हाकिम अंसारी बाबू आए। आखिर कहाँ ये लोग बिजी हैं? सलीम बाबू आप ही कुछ भेजिए, क्योंकि मैं डायरी से पढ़ूंगा तो मजा नहीं आएगा। आप ही भेजिए, जब तक कोई नहीं भेजता है तो आप ही अपना शेर जो है भेजिए। और इमरान खान पठान भाई लग रहा है नाराज हो गए, असल में उन्होंने भेजा था और वो शेर जो है कुछ समझ में ही नहीं आया।
उसके बाद वो गायब हो गए, जबकि वो हमेशा कहते हैं कि भाई साहब मैं बड़ा परेशान रहता हूं कि कब आप लाइव आओगे। और खाली हाथों को कभी गौर से देखा है, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू यहाँ से ले जाओ, यहाँ आवाज आ रही है उसकी। खाली हाथों को कभी गौर से देखा है, किस तरह लोग लकीरों से निकल जाते हैं। गौर करिएगा निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, सलीम सिद्दीकी बाबू और अशरफ खान बाबू कि खाली हाथों को कभी गौर से देखा है, खाली हाथों को कभी गौर से देखा है, किस तरह लोग लकीरों से निकल जाते हैं। तो ये शेर था, मेरी डायरी में था, कोई शेर नहीं है तो सोचा वही पढ़ दूं। कोई है नहीं क्या, न किसी की इमोजी आ रही है न कुछ आ रही है। अच्छा, जमशेद आलम बड़े भाई जो है जुड़ गए हैं, तो आपका वेलकम है। और सलीम सिद्दीकी बाबू का शेर आया है कि मौत भी मुझे गले लगाकर वापस चला गया, मौत भी मुझे गले लगाकर वापस चला गया, बोला तुम अभी नहीं मरोगे, उसने कहा प्यार किया है तो कुछ दिन और तड़प लो। क्या बात कि मौत भी मुझे गले लगाकर वापस चला गया, बोला तुम अभी नहीं मरोगे, उसने कहा प्यार किया है तो कुछ दिन और तड़प लो। बहुत खूब। और नूर मोहम्मद सिद्दीकी बाबू केवल इमोजी आ रही है, आपकी शायरी कब आएगी। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का आ गया कि बात सजदों की नहीं नीयत की है, मैं खाने में हर कोई शराबी और मस्जिद में हर कोई नमाजी नहीं होता। बिल्कुल आपने सही कहा कि बात सजदों की नहीं नीयत की है, मैं खाने में हर कोई शराबी और मस्जिद में हर कोई नमाजी नहीं होता। तो इसीलिए कहा जाता है कि नीयत जरूरी है, नीयत आपकी नीयत पक्की हो। और देखिए इमरान खान पठान बाबू की बड़ी लंबी उम्र है। अभी मैं जिक्र कर रहा था कि लग रहा है इमरान खान पठान बाबू नाराज होके चले गए और शेर उनका आ गया। तो अशरफ खान बाबू को मैं पढ़ता हूँ कि नशा था तेरे प्यार का जिसमें हम खो गए और हमें भी नहीं पता चला कब हम तेरे हो गए। क्या बात कि नशा था तेरे प्यार का जिसमें हम खो गए, हमें भी नहीं पता चला कब हम तेरे हो गए। और आकिब सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं तो वेलकम है। और बड़े भाई मंजूर अली जो है टुंडला वाले वो भी जुड़ गए हैं तो आपका वेलकम है। और मैं जो है इमरान खान पठान बाबू को पढ़ता हूँ कि वो मोहब्बत भी तुम्हारी थी, नफरत भी तुम्हारी थी, हम अपनी वफा का इंसाफ किससे मांगते, वो शहर भी तुम्हारा था, वो अदालत भी तुम्हारी थी। बहुत खूब कि वो मोहब्बत भी तुम्हारी थी, वो नफरत भी तुम्हारी थी, हम अपनी वफा का इंसाफ किससे मांगते, वो शहर भी तुम्हारा था, वो अदालत भी तुम्हारी थी। बहुत खूब इमरान खान पठान बाबू। इसी तरह जो है मैं आपको यही बोला कि जो भी भेजिए उसको पढ़ के भेजिए कि क्या आप भेज रहे हैं। एक्चुअल क्या है कि जब यहाँ मैं स्क्रीन पे पढ़ना शुरू कर दूंगा और उसमें अगर जाके बीच में रुकना पड़ जाए तो थोड़ा अटपटा सा लगता है कि यार कहाँ से लग रहा है उन्होंने चेक नहीं किया। और मैं तो ये समझता हूँ कि आप लोग चेक करके ही भेजते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और देखिए इमरान खान पठान बाबू कह रहे हैं कि आप लोग लाइव शेयर करो। और सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि दिल में आग लबों पर गुलाब रखते हैं। गौर करिएगा आप लोग कि दिल में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं और हमें चराग समझकर बुझा न पाओगे, हम अपने घर में कई आफताब रखते हैं। इतनी जल्दी आप भूल गए कि अभी आपने भेजा था सलीम बाबू। और अशरफ खान बाबू का है जो इंजीनियर हैं नोएडा वाले, जो सिसवा मुंशी के हैं। तो अशरफ खान बाबू लिख रहे हैं कि दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। क्या बात अशरफ खान बाबू की दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग
और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। बहुत शानदार। और रुस्तम खान बाबू जुड़ गए हैं, वेलकम है आपका, खैर मकदम है। और इमरान खान पठान बाबू गुलजार साहब की 2 लाइन भेजे हैं कि मुझे मालूम है कि ये ख्वाब झूठे हैं, मुझे मालूम है कि ये ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां जरूरी होती है। और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि गुलजार साहब से एक बार मैं नया आया था दिल्ली में, तो एक बार एक मुशायरे में मुलाकात हुई थी, तो मैंने ऑटोग्राफ लिया था। और उस समय ऑटोग्राफ का ही दौर चलता था। राहत साहब से भी मिला, लेकिन उस समय फोटो सबीना अदीब साहिबा से, बहुत सारे शायरों से मिला जब मैं रिपोर्टिंग करता था। तो गुलजार साहब का ऑटोग्राफ आज भी मेरी डायरी में पड़ी हुई है। तो और देखिए, लाइव शेयर करो सब लोग, इमरान खान पठान बाबू कह रहे हैं। और मैं पढ़ रहा था वही इंजीनियर साहब को कि दोस्त मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। बहुत खूब। और इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं कि मुझे मालूम है कि ये ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां जरूरी होती हैं। गुलजार साहब का था और इमरान खान पठान बाबू ने भेजा था। और सलीम सिद्दीकी बाबू भेजे हैं। देखिए, मुझे कल से इंस्ट्रक्शन मिला है कि आप शायरी कम ही पढ़िएगा, लेकिन अच्छे लहजे में पढ़िएगा। तो आप लोग कितना भी भेज लें, मुझे उसकी परवाह नहीं है। जो भी शेर मैं पढ़ूंगा तो 2 बार जरूर पढ़ूंगा, अगर अच्छा रहेगा तो। सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि बहुत से लोग हैं कि जो हर्फ आसना भी नहीं, बहुत से लोग हैं कि जो हर्फ आसना भी नहीं, और इसी में खुश हैं कि तेरी किताब रखते हैं, इसी में खुश हैं कि तेरी किताब रखते हैं। और ये मैकदा है, वो मस्जिद है, वो है बुत खाना, कहीं भी जाओ फरिश्ते हिसाब रखते हैं। और हमारे शहर के मंजर न देख पाएंगे, यहाँ के लोग तो आंखों में ख्वाब रखते हैं। क्या बात सलीम सिद्दीकी बाबू, क्या शानदार आपने शायरी भेजी है कि बहुत से लोग हैं कि जो हर्फ आसना भी नहीं, इसी में खुश हैं कि तेरी किताब रखते हैं। और ये मैकदा है, वो मस्जिद है, वो है बुत खाना, कहीं भी जाओ फरिश्ते हिसाब रखते हैं। और हमारे शहर के मंजर न देख पाएंगे, यहाँ के लोग तो आंखों में ख्वाब रखते हैं। बहुत खूब सलीम सिद्दीकी बाबू। और आगे इमरान खान पठान बाबू का है। साबान गाजी बाबू आ गए हैं, सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं कि बहुत मुश्किल से करता हूँ तेरी यादों का कारोबार, बहुत मुश्किल से करता हूँ तेरी यादों का कारोबार, मुनाफा कम है पर गुजारा हो ही जाता है। क्या बात इमरान खान पठान बाबू कि बहुत मुश्किल से करता हूँ तेरी यादों का कारोबार, तेरी यादों का कारोबार, मुनाफा कम है पर गुजारा हो ही जाता है। बहुत खूब। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अशरफ खान इंजीनियर बाबू भेज रहे हैं कि ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती सफलता, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। क्या बात अशरफ खान बाबू की ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती सफलता, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। बहुत खूब अशरफ खान बाबू, बड़ा शानदार। और उसके उदाहरण आप हैं कि आपने जो मेहनत किया और उसका नतीजा जो है सामने दिख रहा है
कि एक गांव से निकल करके और दिल्ली जैसे शहर में, नोएडा में एक मुकाम बनाना और रूम, मतलब जो क्या बोलते हैं, फ्लैट में कमरा ले करके रहना, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। ये क्योंकि 10,000 15,000 तो आम आदमी कमाता है और 10 से 15,000 रुपये आप फ्लैट का किराया दे देते हैं। तो उसके आप उदाहरण हैं कि ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती सफलता, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। तो बहुत खूब मोटिवेशनल आपका ये कमेंट है, बहुत शानदार। और साबान गाजी बाबू लिख रहे हैं कि मौजूद थी उदासी अभी पिछली रात को, मौजूद थी उदासी अभी पिछली रात की, बहला था दिल जरा कि फिर रात हो गई। क्या बात, क्या बात, गौर करिएगा तभी समझ में आएगा। ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि टीवी पे चलाने पे वो ऐड कैसे चल रहा है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है अभी तो कुछ मोनेटाइज वगैरह कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे कुछ खोल रहा हूँ तो उसके आगे पहले ऐड आ रहा है, जबकि मुझे कोई सूचना नहीं है। चलिए, हो सकता है कि वो उनका कुछ हो कि यूट्यूब पे चलाने पे ऐड चल रहा हो। और साबान गाजी बाबू को आप लोग समझिएगा क्या उन्होंने लिखा कि मौजूद थी उदासी अभी पिछली रात की, मौजूद थी उदासी अभी पिछली रात की, बहला था दिल जरा कि फिर रात हो गई। बहुत खूब। और आगे जो है मैं पढ़ता हूँ। इमरान खान पठान बाबू बढ़ारा गंजन से हैं, इस वक्त सऊदी में रह रहे हैं। इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं कि मांगा नहीं रब से तुम्हें, लेकिन इशारा तुम्हीं पर था, नाम बेशक नहीं लिया मगर तुम्हारा पुकारा तुम्हीं को था। क्या बात, मांगा नहीं रब से तुम्हें लेकिन इशारा तुम्हीं पर था, और नाम बेशक नहीं लिया मगर पुकारा तुम्हीं को था। क्या बात, इमरान खान पठान बाबू। और इमरान खान एक नीचे भी जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का एक निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का आया है। मैं पढ़ता हूँ कि घर बदल जाता है, परिवार बदल जाता है, घर बदल जाता है, परिवार बदल जाता है, कुछ ही पलों में उसका संसार बदल जाता है। और पिता से मिलने जाती है तो पति से पूछकर, बेटी जब विदा होती है तो हकदार बदल जाता है। क्या बात, क्या आपने शानदार लाइन भेजी है। एक बेटी का दर्द आपने पेश किया है कि घर बदल जाता है, परिवार बदल जाता है, कुछ ही पलों में उसका संसार बदल जाता है। और पिता से मिलने जाती है तो पति से पूछकर, बेटी जब विदा होती है तो हकदार बदल जाता है। बहुत खूब निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और लोगों की इमोजी बता रही है कि आपने शानदार भेजा है। और इमरान खान पठान बाबू फिर से लिख रहे हैं कि बदल दिए हैं अब हमने नाराज होने के तरीके, रूठने के बजाय बस हल्के से मुस्कुरा देते हैं। बहुत खूब कि बदल दिए हैं अब हमने नाराज होने के तरीके, रूठने के बजाय बस हल्के से मुस्कुरा देते हैं। और बड़े भाई मंजूर अली साहब जो हैं, जो टुंडला से हैं, और मेरे फेसबुक के समझिए शुरुआती दौर 2012-13, मेरे ख्याल से 2013 या 12 में मैं या 10 में फेसबुक जब बनाया था, और जिस समय ये एंड्रॉयड फ़ोन नहीं रहता था, वो वाले फ़ोन जो बटन से टाइप करके, तो उस दौर से हमसे जुड़े हुए हैं। और बड़ा रिस्पेक्ट मैं भी करता हूँ, और बड़े भाई भी बड़ा प्यार देते हैं।
अफसोस की कभी मुलाकात नहीं हो पाई। एक्चुअल दिल्ली से जो हमारी गाड़ी जाती है गोरखधाम एक्सप्रेस, वो इनके रूट से नहीं जाती है। पीछे सप्त क्रांति वगैरह से जाता था, तब भी नहीं मुलाकात हो पाई। और दिल्ली ये कभी आए नहीं। दिल्ली आइए बड़े भाई, और आपका वेलकम है। दिल्ली आइए, इंशाल्लाह इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी, 2-4 रोज दिल्ली भी घूम लीजिएगा। तो बड़े भाई का सलाम आया है और लिख रहे हैं कि एक शेर भेजे हैं कि वो चाहती अगर तो मुश्किल नहीं था, वो चाहती अगर तो मुश्किल नहीं था, हमें लगता है उनका दिल नहीं था, हमसे मोहब्बत में एक ऐसा लड़का जीता जो कल तक रेस में शामिल नहीं था। क्या बात, क्या बात, क्या बात कि वो चाहती अगर तो मुश्किल नहीं था, हमें लगता है उनका दिल नहीं था, और हमसे मोहब्बत में एक ऐसा लड़का जीता जो कल तक रेस में शामिल नहीं था। क्या बात बड़े भाई, बहुत शानदार। और नूर मोहम्मद सिद्दीकी बाबू एक शकील आजमी साहब का कुछ भेजे हैं, गजल टाइप का, मैं पढ़ता हूँ कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, गौर करिएगा आप लोग, एक तंज है और बड़ा शानदार तंज है। मैं लाइन पहला ही पढ़ के समझ गया कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। और मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल मैं, ऐसी मजबूरी नहीं कि चलूं पैदल मैं, खुद को गरमाता हूँ रफ्तार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। क्या बात, क्या बात। इसे मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वरना मुझे ढूंढना पड़ेगा। इस पे मैं वीडियो बना करके पोस्ट करूंगा, मुझे व्हाट्सअप आप कर दीजिएगा, नंबर आपके पास होगा ही। ये शकील आजमी साहब का है कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। और मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल मैं, खुद को गरमाता हूँ रफ्तार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है, लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। बहुत खूब नूर मोहम्मद सिद्दीकी बाबू। और आप सभी दोस्तों को बता दूं कि मुझे कल कहा गया है कि आप भले ही कम शेर पढ़ें, लेकिन उसको सलीके से पढ़ें, जल्दी जल्दी गद की तरह न पढ़ें, क्योंकि वो स्टाइल जो जब आप अच्छे से पढ़ते हैं तो शेर लोगों के समझ में आता है। तो इसलिए आप सबसे वही गुजारिश है कि शेर हिसाब से भेजें और अच्छा भेजें। ये नहीं कि एक आदमी 50 शेर भेज दे और उसमें कोई दम दरूद ही न रहे। तो आप लोग दमदार शायरी भेजिए, इंशाअल्लाह सबको पढ़ूंगा। और आगे मैं देखता हूँ इमरान खान पठान बाबू का आया है कि तुम्हें मोहब्बत कहाँ थी, तुम्हें मोहब्बत कहाँ थी, तुम्हें तो सिर्फ आदत थी। मोहब्बत होती तो हमारा पल भर का बिछड़ना भी तुम्हें सुकून से जीने नहीं देता। तुम्हें मोहब्बत कहाँ थी, तुम्हें तो सिर्फ आदत थी। मोहब्बत होती तो हमारा पल भर का बिछड़ना भी तुम्हें सुकून से जीने नहीं देता। बहुत खूब इमरान खान पठान बाबू। और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो यूट्यूब चैनल है उसको आगे बढ़वाया, कई लोगों से आपने सब्सक्राइब करवाया, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं इमरान खान पठान बाबू। अशरफ बाबू का अभी तक कोई मैसेज नहीं आया कि उन्होंने कितने लोगों से सब्सक्राइब करवाया। और लाजवाब शायरी हो रही है भाई जी, ये निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग इसे शेयर करें। तो निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, कल वाले ही पैमाने पे ही मैं चल रहा हूं कि शायरी कम ही पढ़ूंगा, लेकिन तरीके से पढ़ूंगा, शायद आप लोगों को पसंद आए। क्योंकि कल आप लोग हम पे गुस्सा कर रहे थे कि आप जो है थोड़ा मिर्च मसाला लगा के नहीं पढ़ रहे हैं। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का मैसेज आया था कि लोग नाराज हो रहे हैं, बहुत लोगों की शायरी छूट गई है। तो शायरी तो छूटेगी ही,
जब एक आदमी 50 भेज देगा, एक आदमी एक भी नहीं भेज पाएगा। तो आप लोग खुद पे कंट्रोल करें और लोगों को मौका दें। जैसे क्या होता है, मैं देखता हूँ निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू जब देखते हैं और लोगों की शायरी आ रही है तो चुपचाप हो जाते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। तो जब मौका देखते हैं तो अपनी भी शायरी पोस्ट कर देते हैं। तो ऐसा आप लोग अपने अंदर पेशेंस, जो धैर्य होता है, धैर्य रखिए। सबको मौका मिलेगा। सबका शेर मैं उसी लहजे में पढ़ूंगा जैसा अशरफ बाबू का पढ़ने जा रहा हूं कि जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी होता है। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि माँ बाप चलना तो सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। क्या बात! जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि माँ बाप चलना तो सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। और हाकिम अंसारी बाबू आज बिजी हैं, वो हमारा वीडियो बना रहे होंगे। कई सारे वीडियो उनके पास ड्यू पड़े हैं। मेरे पास कोई वीडियो नहीं था, तो मैं सद्दाम से कहा कि एक वीडियो भेजो मछली उछली का, तो उसने वीडियो बना करके भेजा। मैं कहा जाओ पोखरे पे दाना वाना फेंको, क्योंकि मछली वाला भी लोग बहुत देखते हैं। और मानेंगे नहीं, लोगों की जहनियत देखिए कि इतना अच्छा शायरी में शॉर्ट वीडियो बना के डाल रहा हूँ, उसको लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। शॉर्ट वीडियो में आप लोग जाके यूट्यूब पे देखिएगा, सबसे ज्यादा मछली वाले को पसंद किए हैं लोग। तो मैं मतलब ये क्या मतलब मामला है कि लोगों को समझ ही नहीं आता है कि क्या उनकी मेंटलिटी है, क्या समझ है। मतलब मछली वाले को लोग जो है दिलो जान से पसंद किए और शॉर्ट वीडियो को। जबकि और वीडियो जो मैं शेरो शायरी डालता हूँ उस पे कोई मतलब उतना वो नहीं। मैं आप सबको बता दे रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियो जो मछली वाला डाला था 197 लोग देख चुके, जो अब तक के मेरे शॉर्ट वीडियो में सबसे ज्यादा है। ये यूट्यूब की मैं बात बता रहा हूँ कि 197 लोग उसको देख चुके, जो मछली वाला डाला था, जो कि यूट्यूब में मेरा सबसे ज्यादा लाइक उसी पे है। तो और शायरी को लोग नहीं पसंद करते हैं। और हाँ, लाइव शेयर करते रहो सब लोग। इमरान खान पठान बाबू कह रहे हैं, और आमिर खान बाबू जो हरदोई से हैं, पत्रकार हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। और सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा देना। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना। और नशा वैसे तो बुरी सह है, मगर राहत से सुनना हो तो थोड़ी सी पिला भी देना। क्या बात! ये राहत इंदौरी साहब का शेर है कि राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। और वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना। और नशा वैसे तो बुरी सह है, मगर राहत से सुनना हो तो थोड़ी सी पिला भी देना। क्या बात! सलीम सिद्दीकी बाबू छा गए। और इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं कि मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से मतलब नहीं, मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से मतलब नहीं, कोई दिल से हो मेरा तो एक शख्स भी काफी है। बहुत खूब इमरान खान पठान बाबू। और दूसरा जो है इनका शेर है कि भाई हर रोज वीडियो पोस्ट कीजिए तभी तरक्की होगी। हर रोज 3 से 5 वीडियो पोस्ट कीजिए। अच्छा, तो वीडियो तो वही 3, जब ये बताइए जब 40-50 पहुंच रहा है किसी पे, तो जब लोग उसको लाइक वो करेंगे तब ना, तो आप लोग उसे आगे बढ़ाइए। और इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं कि वैसे दुनिया में आते हैं सभी मरने के लिए, पर असल मौत उसकी है जिसका अफसोस जमाना करे। बिल्कुल सही आपने कहा कि वैसे दुनिया में आते हैं सभी मरने के लिए, पर असल मौत उसकी है जिसका अफसोस जमाना करे। तो वो सही बात आपने कही कि मरने को तो सब लोग आए हैं, सबको जाना है।
लेकिन जिसकी मौत पे लोग जो है गमजदा हो जाएं, तो इसका मतलब उसका किरदार जो है बहुत शानदार रहा होगा। तो इसलिए लोग जो है अंकित यादव बाबू जुड़ गए हैं, तो वेलकम है। और इमरान खान पठान बाबू का वो शेर कि मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से मतलब नहीं, और कोई दिल से हो मेरा, कोई दिल से हो मेरा, कोई दिल से हो मेरा, कोई दिल से हो मेरा तो एक शख्स भी काफ़ी है। और अंकित यादव बाबू, आपसे भी गुजारिश है कि जो भी यूट्यूब वगैरह देखने वाले लोग हैं उनसे सब्सक्राइब करवाइए वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल, ताकि यूट्यूब आगे बढ़े। और नमस्कार, आप जुड़ गए, यही मेरे लिए काफ़ी है। आपका शेर आए ना आए, लेकिन आप जुड़ जाते हैं तो मुझे ये लगता है कि पूरा पीपरपाती मुझको देख लिया, मेरा लाइव देख लिया। और सद्दाम बाबू जुड़ जाते हैं तो मुझे ये लगता है कि पूरा चौराहा देख लिया। तो ऐसे कुछ चुनिंदा लोग हैं। तो साबान गाजी बाबू का है कि वो अक्सर देता है मुझे मिसाल परिंदों की, वो अक्सर देता है मुझे मिसाल परिंदों की, साफ साफ नहीं कहता कि मेरा शहर छोड़ दो। गजब कि वो अक्सर देता है मुझे मिसाल परिंदों की, साफ साफ नहीं कहता कि मेरा शहर छोड़ दो। बहुत खूब साबान गाजी बाबू, बहुत शानदार। और मैं आगे बढ़ूं, आप अच्छा चलिए, आ गया शेर। मैं सोचा डायरी निकालूं, लेकिन आ गया इमरान खान पठान बाबू का शेर कि हालात दिखा देते हैं, हालात दिखा देते हैं, बातें सुनना और सहना। हालात दिखा देते हैं, बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। बहुत खूब, बहुत खूब इमरान खान पठान बाबू की हालात दिखा देते हैं, बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। और साबान गाजी बाबू लिख रहे हैं कि न दो इल्जाम हमें कि क्यों इतना घूरते हैं हम, न दो इल्जाम हमें कि क्यों इतना घूरते हैं हम तुम्हें जाकर उससे पूछो क्यों इतना हसीन बनाया तुम्हें, तुम जाकर उससे पूछो क्यों इतना हसीन बनाया तुम्हें। और इमरान खान पठान बाबू का फिर से आ गया कि अगर किसी से बिछड़ने का डर तुम्हें हर रोज रहने लगे तो यकीन मानो कि उस इंसान को तुम एक दिन खो ही दोगे। क्या बात कि अगर किसी से बिछड़ने का डर तुम्हें हर रोज रहने लगे तो यकीन मानो कि उस इंसान को तुम एक दिन खो ही दोगे। बहुत खूब। और भाई आपका मछली वाला वीडियो बढ़िया था, इसलिए फॉर यू बढ़िया था। ये बताइए ये मछली वछली जो है, अब मैं जगह जगह पोखरे पे जाऊं उसमें भी है। मैंने एक चीज देखा कि ये बड़ा वो है कि फेसबुक पे मैंने एक अजमत भाई डेरवा वाले हैं, उनका वो लिया। हम लोग चुनाव में थे तो हमने एक लाइव किया। मैं वही देखा कि किसी ने मेरा लाइव डाउनलोड करके और उसको यूट्यूब पे डाल दिया। पता चला कि उसको 35,000 लोगों ने देखा और मेरा जो था 20-21 पे रह गया। तो ये है। तो अब हमको भी अंकित बाबू से कहना पड़ेगा कि कहीं लोग मछली मार रहे हों तो उसका वीडियो बना करके भेजिए, ताकि जो है हम उसको डालें। अब उसमें क्या है कि कॉपीराइट एक्ट न लग जाए, इसका डर रहता है कि मान लीजिए अंकित बाबू हमको भेजे तो अंकित बाबू पे भरोसा है कि पहले मैं पोस्ट कर लूंगा तब दूसरे लोग पोस्ट करेंगे, नहीं तो कोई आदमी पहले अपने पोस्ट कर ले और बाद में मैं डालूं तो पता चले यूट्यूब जो है उड़ जाए। तो अंकित यादव बाबू का आ गया है कि लफ्जों के हेर फेर का धंधा भी खूब है, लफ्जों के हेर फेर का धंधा भी खूब है, जाहिल हमारे शहर के उस्ताद हो गए। क्या बात
क्या बात अंकित यादव बाबू कि लफ्जों के हेर फेर का धंधा भी खूब है, जाहिल हमारे शहर के उस्ताद हो गए। बहुत खूब अंकित यादव बाबू। अच्छा भाई, कोई कोई वीडियो फॉर यू पर चला जाता है। चलिए तो मैं इंतजार करूंगा तेरा कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। एक्चुअल क्या है कि ट्विटर वगैरह पे मैं जब लिखता था तो 10 मिनट के बाद वो जो है हजारों लोगों को पहुंच जाता था। तो मुझे वो जो है क्या बोलते हैं, चस्का लग जाए ना, तो उस तरह का मुझे चस्का है कि अगर कुछ लिख रहा हूं, दिल से लिख रहा हूं और दिल से कर रहा हूं, अगर उस पर रिस्पांस नहीं आता तो मायूस हो जाता हूं। अब ये जो प्रोग्राम है इसको मैं दिल से करता हूं और मुझे ये रहता है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोग जो है देखें, ताकि हम लोग क्या भेजा गया, क्या मैंने पढ़ा, किस स्टाइल से पढ़ा, अदा से पढ़ा, लोगों को पसंद आए। तो साबान गाजी बाबू लिख रहे हैं कि उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि तैरना तो आता था मगर डूब जाना अच्छा लगा। क्या बात कि उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि तैरना तो आता था मगर डूब जाना अच्छा लगा। बहुत खूब। और हाँ, वीडियो एक ही टॉपिक का होना चाहिए, नहीं तो यूट्यूब पर दिक्कत करेगा कंपनी। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है। तो हम तो शेरो शायरी ही डालते हैं और शेरो शायरी ही डालेंगे। वो मछली वाला बीच बीच में मामा का तालाब है, वहाँ अगर कोई अच्छा सा वीडियो जो है बना के वो लोग भेजेंगे तो डाल दूंगा, या अंकित बाबू भेजेंगे कोई वीडियो ऐसा उनको अच्छा लगेगा तो डालूंगा। और सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि इंतजामात नए सिरे से संभाले जाएं। इंतजामात नए सिरे से संभाले जाएं और जितने कमजोर हैं महफिल से निकाले जाएं। और मेरा घर आग की लपटों में छुपा है, लेकिन जब मजा है तेरे आंगन में उजाला जाए। क्या बात कि इंतजामात नए सिरे से संभाले जाएं और जितने कमजोर हैं महफिल से निकाले जाएं। मेरा घर आग की लपटों में छुपा है, लेकिन जब मजा है तेरे आंगन में उजाला जाए। क्या बात सलीम सिद्दीकी बाबू। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि सारी उम्र करके बर्बाद इसकी इज्जत रख ली। सारी उम्र करके बर्बाद इसकी इज्जत रख ली। उसने भी बुर्का पहन लिया, हमने भी दाढ़ी रख ली। क्या बात, क्या बात। अभी तो आपके खेलने कूदने के दिन है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। अभी से कहाँ ये सोच ला लिए कि सारी उम्र करके बर्बाद इसकी इज्जत रख ली, उसने भी बुर्का पहन लिया, हमने भी दाढ़ी रख ली। अभी खाइए पीजिए मस्त रहिए, अभी से दाढ़ी ओढ़ी रख ले रहे हैं। हाँ? और सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि गम सलामत है तो पीते ही रहेंगे, लेकिन गम सलामत है तो पीते ही रहेंगे, लेकिन पहले मैखाने की हालत संभाली जाए और खाली वक्तों में कहीं बैठ के रोले यारो, फुर्सतें हैं तो समंदर ही खंगाली जाए। क्या बात कि गम सलामत है तो पीते ही रहेंगे, लेकिन पहले मैखाने की हालत संभाली जाए और खाली वक्तों में कहीं बैठ के रोले यारो, फुर्सतें हैं तो समंदर ही खंगाले जाएं। क्या बात। और चलिए आपको वीडियो भेजूंगा इमरान खान पठान बाबू। दिक्कत क्या है कि उसमें मैं ये जानता हूं कि फेसबुक पे मैंने कोई एक डायलॉग डाल दिया था, तो पता चला कि फेसबुक ने मोनेटाइज से वो कहा उस पे कि कॉपीराइट एक्ट है। तो आप जो है देखिएगा, उसमें कुछ भी ऐसा मत डालिएगा कि जिससे कॉपीराइट एक्ट में आए। म्यूजिक स्टाइल जो भी आपको करना होगा करिएगा। मैं वीडियो भेजूंगा आपको इंशाल्लाह। इस प्रोग्राम के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा तो भेजूंगा, क्योंकि आज एक शेर नूर मोहम्मद सिद्दीकी बाबू ने भेजा है तो उस शेर पे बनाऊंगा। और भी किसी का शेर पसंद आया तो उस शेर पे बनाऊंगा, तो आपको भी भेजूंगा। इस बार आपको ही मौका देता हूं, लेकिन ये ख्याल रहे कि कॉपीराइट एक्ट में ना आए।
आप तो जानते ही होंगे, जब इतना आपको जानकारी है तो कोई भी म्यूजिक ऐसा उठाइएगा जो कॉपीराइट एक्ट में ना आए, नहीं तो बताते हैं लोग कि वो यूट्यूब जो है वो चैनल ही ब्लॉक कर देता है, डिलीट करने के लिए बोलता है। इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं, पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हद भूल जाते हैं। बहुत खूब कि पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। बहुत खूब। और अहमद बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। और आमिर खान बाबू लिख रहे हैं कि इतिहास गवाह है, पत्रकारों को महफिलों में नहीं सिर्फ मुसीबतों में याद किया जाता है। क्या बात! इतिहास गवाह है, पत्रकारों को महफिलों में नहीं सिर्फ मुसीबतों में याद किया जाता है। बहुत खूब, बहुत शानदार लाइन। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अशरफ खान इंजीनियर जो नोएडा में हैं, सिसवा मुंशी के हैं, वो लिख रहे हैं कि चलिए बिल्कुल समझ रहा हूँ, नॉर्मल वीडियो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई हो मेरे, आपके लिए बेहतर सोचता हूँ। शुक्रिया आपकी मोहब्बत का इमरान खान पठान बाबू। और अशरफ खान इंजीनियर बाबू लिख रहे हैं कि गहरी आंखों के समंदर में उतर जाने दो, गहरी आंखों के समंदर में उतर जाने दो, प्यार का मुजरिम हूँ मुझे डूब के मर जाने दो। अब बिल कितने तेरे फोन के भरे हैं, मैं सोचता हूँ मांग लूं पैसे मगर जाने दो। अब तो दो बेटे हो गए, आप भी कहाँ से, आप भी जो है अशरफ खान बाबू, गहरी आंखों के समंदर में उतर जाने दो, प्यार का मुजरिम हूँ मुझे डूब के मर जाने दो। अब बिल कितने तेरे फोन के भरे हैं मैंने, सोचता हूँ मांग लूं पैसे मगर जाने दो। अच्छा कर रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं, वरना फिर से जो है अगर मेल मुलाकात बातचीत हो गई तो फिर से आपका खसारा हो जाएगा। फिर से मोबाइल रिचार्ज ही तक था, अब तो कमाने लगे तो कहेंगे जरा दिल्ली से बढ़िया वाला सूट लेते आइएगा, वो बड़ा अच्छा रहता है वहाँ का, वो चांदनी चौक में जो सूट मिलता है। तो अगर ताल्लुक टूट गया तो ताल्लुक तोड़ दीजिए। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि किसी मस्जिद के पास किराए पे घर लिया उसने, देखते ही देखते शहर का हर शख्स नमाजी हो गया। क्या बात कि किसी मस्जिद के पास किराए पे घर लिया उसने, देखते ही देखते शहर का हर शख्स नमाजी हो गया। क्या बात है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और मैं आप सबसे बता दूं कि हम आप कितना भी सोच लें कि मुझे ये काम करना है, लेकिन हिदायत देने वाला ऊपर वाला है। जिस दिन जो है उसने हिदायत दे दिया कि आपको ये काम करना है, तो आप इधर उधर नहीं भटकोगे। मैंने देखा है कि मैं सोचूं कि मैं कल जो है एक काम करूंगा, लेकिन नहीं होता है। रोज सोचता हूं कि सुबह उठूंगा तो उठ करके गुटखा खा करके फ्रेश हो करके नहा लूंगा, लेकिन नहाते नहाते मुझे जो है 4-5 बज जाता है। बीवी 4-5 बार कहेंगी कि अरे 4 बज गया कुछ खाए नहीं, 4 बज गया कुछ खाए नहीं। तो मैं उठता हूँ, जाके ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, 5 बजे मेरा नाश्ता होता है शाम को। इसीलिए कल इमरान खान पठान बाबू पूछ रहे हैं कि भैया अभी तक जग रहे हैं, तो रात को मैं देखता हूँ कि क्या मैं आप लोगों ने पोस्ट किया उस शेर को एक बार पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है तो उसको अपने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करता हूँ, उस पर कमेंट करने की सोचता हूँ, ताकि आप लोगों को ये लगे कि मैं जो है हर चीज पे नजर रखता हूँ। यहाँ तो मैं समझिए आपने जो भेजा उसको पढ़ दिया, ये दिमाग से पढ़ा, लेकिन जब रात को मैं पढ़ता हूँ तो वो दिल से पढ़ता हूँ कि वो सही है, अच्छा है, कितना अच्छा है, कहीं अगर बोलूँगा तो कैसा लगेगा, वो सब रिसर्च करता रहता हूँ। तो इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं कि छू ले आसमान जमीन की तलाश न कर, और जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, और तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर।
बहुत खूब इमरान खान पठान बाबू। और इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं दो बेटे हो गए क्या भाई? हाँ, दो बेटे इसलिए हो गए कि दोनों बेटे जो हैं जमुआ हैं। पहली बार में 2 बेटे हो गए और माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सबको लंबी उम्र दे। और बड़े क्रिकेट खेलते हुए आपने देखा नहीं क्या इनका रील मैंने देखा था और मुझे पहले भी मालूम था, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई प्रोग्राम था तो ये दावत पे बुलाए थे। मेरे ख्याल से बच्चों का ही प्रोग्राम था, तो हम लोग दावत खाने गए थे। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि दोनों जमुआ बेटे हैं। और साबान गाजी बाबू लिख रहे हैं कि मेरी आवारगी में कुछ दखल तुम्हारा भी है, क्योंकि जब तेरी याद आती है तो घर अच्छा नहीं लगता। मेरी आवारगी में कुछ दखल तुम्हारा भी है, क्योंकि जब तेरी याद आती है तो घर अच्छा नहीं लगता। बहुत खूब साबान गाजी बाबू। और निजामुद्दीन मामा के लिए था वह वाला शायरी। अच्छा, तो वहाँ पे आप लिख देते कि निजामुद्दीन मामा के हवाले। चलिए, आप नीचे इमोजी दिए थे तो मैं समझ गया था कि आप निजामुद्दीन बाबू को निशाना बना रहे हैं कि दाढ़ी, जो कह रहे हैं कि दाढ़ी रख ली और नकाब लगा लिया, तो उसी पे आपने भेजा था। लेकिन वहाँ पे अगर लिख देते कि काइंड अटेंशन निजामुद्दीन सिद्दीकी तो मैं समझ जाता। और इमरान खान भाई लोग शेयर करो, सलीम सिद्दीकी बाबू कह रहे हैं। और डॉक्टर अंगेश बाबू आ गए हैं तो आपका भी वेलकम है। और इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं तजुर्बा बता रहा हूँ दोस्त, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल के देख तू भी एक सिकंदर है। क्या बात, क्या लाइन, जबरदस्त। तजुर्बा बता रहा हूँ दोस्त, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल के देख तू भी एक सिकंदर है। बहुत खूब। और इमरान खान पठान बाबू आगे लिख रहे हैं कि शेयर करो आप लोग। तो आप सबसे मेरी भी अपील है कि आप लोग शेयर करिए। और इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं कि उस नज़र की तरफ मत देखो जो आपको देखने से इनकार करती हो, और दुनिया की भीड़ में उस नज़र को देखो जो सिर्फ आपका इंतजार करती हो। बहुत खूब इमरान खान पठान बाबू कि उस नज़र की तरफ मत देखो जो आपको देखने से इनकार करती हो, और दुनिया की भीड़ में उस नज़र को देखो जो सिर्फ आपका ही इंतजार करती हो। बहुत खूब। और डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू कह रहे हैं कि सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं, देर से आया हूँ, दवा करने चला गया था, नाराज मत होइएगा। तो कैसी बात कर रहे हैं अंगेश बाबू, आप तो जानते हैं मेरी मुझको अच्छी तरीके से, ये दवा करना सबसे पहले जरूरी है। किसी की जिंदगी बचाना जो है वो सबसे जरूरी है। ये लाइव तो हम लोग 8 बजे, आज हमारे ख्याल से 8 सवा 8 पे शुरू हुआ, जब वो भी सलीम बाबू का मैसेज आया कि आप आए नहीं, टाइम हो गया। मैं कहा किसी ने कुछ कहा ही नहीं कि आना है कि नहीं आना है, तो मैं भी जो है देख रहा था कि कोई है हमदर्द कि जिसको इस प्रोग्राम से मोहब्बत हो। तो सलीम सिद्दीकी बाबू निकले, उन्होंने मैसेज किया भैया आप आए नहीं, तो मैं कहा ठीक है आप कह रहे हैं तो आता हूँ। तो पहले दवा, पहले देखिए उससे आपकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है और उससे किसी की जिंदगी जुड़ी हुई है। कोई परेशान शख्स है उसका आप दवा करते हैं, उसको आराम मिलेगा तो वो भी दिल से दुआ देगा, और उससे जो आमदनी होगी, जो 10-20 जो भी रुपया आपको बचेगा तो आपका परिवार चलेगा। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि सबसे पहले अपना रोजगार, जो नौकरी है, जो भी आपका रोजगार है, पहले उसको देखिए और उससे समय मिले तब यहाँ पे दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में आइए। और सलीम सिद्दीकी बाबू का बड़े देर के बाद आया, शुक्रिया कि आपने मेरी बात मानी। एक्चुअल क्या है कि जब थोड़ा थोड़ा गैप दे करके आप लोग, जैसे मान लीजिए इमरान खान पठान बाबू को पढ़ा, उसके बाद साबान गाजी बाबू को पढ़ा, उसके बाद अशरफ बाबू को पढ़ा, उसके बाद जो है निजामुद्दीन सिद्दीकी को बाबू को पढ़ा, उसके बाद सलीम सिद्दीकी को पढ़ूंगा तो ठीक लगेगा। और जैसे अब खाली सलीम सिद्दीकी अगर चलते रहेंगे, खाली इमरान पठान चलते रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा गैप आप लोग ले लीजिए और पोस्ट करने से पहले एक बार जो है जरूर पढ़ लीजिए कि क्या आपने पोस्ट किया है।
तो सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि खाक में यूं ना मिला जब्त की तौहीन ना कर। गौर करिएगा आप लोग कि खाक में यूं ना मिला जब्त की तौहीन ना कर। ये वो आंसू हैं जो दुनिया को बहा ले जाएं, और हम भी प्यासे हैं ये एहसास तो हो साकी को, खाली शीशे ही हवाओं में उछाले जाएं। आओ शहर में नए दोस्त बनाएं राहत, आस्तीनों में चलो सांप ही पाले जाएं। क्या बात, ये राहत इंदौरी साहब का शेर है कि खाक में यूं ना मिला जब्त की तौहीन ना कर। ये वो आंसू हैं जो दुनिया को बहा ले जाएं, और हम भी प्यासे हैं ये एहसास तो हो साकी। हम भी प्यासे हैं ये एहसास तो हो साकी, खाली शीशे ही हवाओं में उछाले जाएं। आओ शहर में नए दोस्त बनाएं राहत, आओ शहर में नए दोस्त बनाएं राहत, आस्तीनों में चलो सांप ही पाले जाएं। बहुत खूब। और इमरान खान पठान बाबू भेजे हैं कि गिरने दो मुझे मेरे गलत कदम पर, मैं थोड़ा टाइम लूंगा पर जरूर उठूंगा। ये हालत तू ये वहम छोड़ दे कि मैं इतनी आसानी से तेरे सामने झुकूंगा। बहुत खूब कि गिरने दो मुझे मेरे गलत कदम पर, मैं थोड़ा टाइम लूंगा पर जरूर उठूंगा। ए हालत तू ये वहम छोड़ दे, ए हालात होगा, तू ये वहम छोड़ दे कि मैं इतनी आसानी से तेरे सामने झुकूंगा। बहुत खूब इमरान खान पठान बाबू। नहीं, वो जो आप कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ कि कॉपीराइट में वो आ जाता है यूट्यूब पे कि मतलब कॉपीराइट है, उसको आप डिलीट कर दीजिए। तो मेरी ये आदत है, मैं ट्विटर पे भी जब तक था तो मैं अगर लिख दिया जो मेरे दिमाग में है तो कोई कितना भी उसको रिपोर्ट करता था, मैं उसको डिलीट नहीं करता था। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ पोस्ट कर दूं तो मुझे वो डिलीट हो करके शर्मिंदा होना पड़े, ये बात है। और आगे जो है अंगेश कुमार बाबू का आया है कि अब इससे बढ़कर बदनसीबी क्या होगी। अब इससे बढ़कर बदनसीबी क्या होगी, जब पिंजरे से प्यार हुआ तो रिहाई का वक्त आ गया। जब पिंजरे से प्यार हुआ तो रिहाई का वक्त आ गया। बहुत खूब अंगेश कुमार बाबू। और पवन कुमार बाबू आ गए हैं तो हेलो बोल रहे हैं, तो वेलकम है आपका, खैर मकदम है, स्वागत है। आप आए और आपकी मोहब्बत को सलाम कि आप जो है रोजाना भले ही कम ही समय के लिए आए तो आप आते हैं, तो आपकी मोहब्बत को सलाम, दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आप जुड़ते हैं। तो किसका आएगा सलीम सिद्दीकी बाबू, किसकी शायरी आ रही है? अब देखिएगा, अभी जब जाने का होगा टाइम तो अभी जो है अबू सहद बाबू आ जाएंगे, अरमान खान गोपाला बाबू आ जाएंगे, अबू सुफियान बाबू, सब लोग एक ही बार आ जाएंगे। अब ये बताइए कि जो आदमी 1.5 घंटा से बोल रहा है अब फिर से लोग कहें कि और थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, तो कैसे पॉसिबल है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो टाइमिंग है उसमें ही जो है आप 10 मिनट के लिए आइए, 20 मिनट के लिए आइए, लेकिन उसी टाइमिंग में आप आइए और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। तो मैं जो है पढ़ रहा हूँ, किसको मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छा सिर्फ 5 लोग जुड़े हैं, 4 लोग जुड़े हैं, चलिए कोई बात नहीं। 6 नहीं हो रहा है आज, सब बिजी हैं क्या, 6 नहीं हो रहा है, 6+ नहीं हो रहा है। और निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। बहुत खूब। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में। आज अब बिजी नहीं है क्या,
6+ नहीं हो रहा है जी। मैं वही देख रहा हूँ, 5 से 6 नहीं हो रहा है, 5 ही लोग जुड़े हुए हैं। तो कोई बात नहीं, जो हम लोग हैं वो लोग लगे हैं और इस पे जो है जहाँ तक होगा हम लोग प्रोग्राम को चलाएंगे। और जरा देखना दरवाजे पर कोई कुछ देने आया है। ये डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू लिख रहे हैं कि जरा देखना दरवाजे पर कोई कुछ देने आया है। जख्म हो तो रख लेना, इश्क हो तो रफा दफा कर देना। बहुत खूब। जरा देखना दरवाजे पर कोई कुछ देने आया है। जख्म हो तो रख लेना, इश्क हो तो रफा दफा कर देना। बहुत खूब डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू। और आगे जो है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू कह रहे हैं कि 6 लोग जुड़े हैं, तो 6 में एक तो मैं अपनी आईडी खोला हूं तो इसलिए दिखा रहा होगा 6 लोग, हाँ 5 ही लोग हैं। चलिए अशरफ बाबू कोई बात नहीं, आप अपने दिल की बात बोलो, लास्ट में मेरा नाम बता देना, आपकी मजबूरी मैं समझ रहा हूँ। जी जी निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, बिल्कुल आपने कहा। अशरफ बाबू को खूब आपने धोबिया पछाड़ दिया है। और भांजे हैं तो भले ही कितना पढ़ लिख लें, कितने ऊंचे ओहदे पे पहुंच जाएं, लेकिन मामा से कहाँ पेश पाएंगे। तो बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि मजबूरी है भाई, मैडम देखती हैं तो मैडम को जो 100 रुपया क्या मंगाना है, कुछ खाना है। अरे अलमट उलमट मत खाइएगा, बाकी जो भी है। पवन कुमार बाबू लिख रहे हैं कि मेरा हम सफर अच्छा है तभी मेरी जिंदगी का सफर भी अच्छा है। क्या बात पवन कुमार बाबू कि मेरा हम सफर अच्छा है तभी मेरी जिंदगी का सफर भी अच्छा है, पवन कुमार बाबू लिख रहे हैं। और अंगेश कुमार बाबू, डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू लिख रहे हैं कि शौक से तोड़ो दिल मेरा, हमें क्या हैरान करोगे। शौक से तोड़ो दिल मेरा शौक से तोड़ो दिल मेरा, हमें क्या हैरान करोगे। और तुम ही रहते हो इसमें, अपना ही घर वीरान करोगे। बहुत खूब, शानदार। और अंकित यादव बाबू का आ गया एक शेर की कश्तियां उन्हीं को डुबोती हैं जिनके ईमान डगमगाते हैं। कश्तियां उन्हीं की डूबती हैं जिनके ईमान डगमगाते हैं, और जिनके दिल में नेकी हो उनके लिए फरिश्ते भी रास्ता बनाते हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात अंकित यादव बाबू कि कश्तियां उन्हीं की डूबती हैं जिनके ईमान डगमगाते हैं, और जिनके दिल में नेकी हो उनके लिए फरिश्ते भी रास्ता बनाते हैं। बहुत शानदार। और अदीब मोहसिन भाई जो हैं जुड़ गए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। ये मेरे दोस्त हैं, महाराजगंज से हैं, तो ये भी जो है जब भी जो है मौका निकालते हैं तो जरूर आते हैं। असल में क्या किया जाए, अभी प्रदेश में 7 बज रहा है, काफी लोग ड्यूटी होंगे। मैं तो होकर फ्री रहता हूँ गाड़ी पार्क करके। अच्छा 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 अच्छा, क्या बात कह गए भाई लोग। अच्छा अच्छा, चलिए भाई, एक दूसरे की तारीफ हो रही है। और आगे जो है मैं बढ़ता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अपनी तो टाइमिंग है भाई, इस समय है तो हो सकता है लोग जो है, जैसे जुमा की वजह से लोग जो है खरीदारी वगैरह कर रहे होंगे, तो इसके वजह से भी जो है लोग जो है अजीम अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और तब तक जो है मैं कोई शेर पढ़ता हूँ कि क्यों ना गुरूर करूँ मैं अपने आप पर, क्यों ना गुरूर करूँ मैं अपने आप पर, मुझे उसने चाहा जिसके चाहने वाले हजारों थे। मुझे उसने चाहा जिसके चाहने वाले हजारों थे।
तो आप लोगों की शायरी का इंतज़ार है। अगर कहें आप लोग तो बंद किया जाए और कल फिर से प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। उसको मालूम है कि उस बिन हम टूट जाते हैं, उसको मालूम है कि उस बिन हम टूट जाते हैं, फिर क्यों वो आजमाता है हमको बिछड़ बिछड़ कर, फिर क्यों वो आजमाता है हमको बिछड़ बिछड़ कर। और देखिए सलीम सिद्दीकी बाबू का एक शेर आ गया कि ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था, और तेरे सुलूक तेरी आगाही की उम्र दराज, मेरे अजीज मेरा जख्म भरने वाला था, ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था, तेरे सुलूक तेरी आगाही की उम्र दराज, मेरे अजीज मेरा जख्म भरने वाला था। और पवन कुमार बाबू लिख रहे हैं कि वो जब भी मिलने आया करती थी, वक्त की रफ्तार दुगनी हो जाया करती थी। क्या बात कि वो जब भी मिलने आया करती थी, वक्त की रफ्तार दुगनी हो जाया करती थी। ये पवन कुमार बाबू लिख रहे हैं। और किसी ने तुझे आज क्या कह दिया, नजर आ रहे हो पराया पराया, किसी ने तुझे आज क्या कह दिया, नजर आ रहे हो पराया पराया। ये मेरी डायरी का शेर है, ये किसी का कमेंट नहीं है। हमने मांगी थी अक्सर दुआएं बहुत, हमने मांगी थी अक्सर दुआएं बहुत, हसरतों को मगर उम्र दे न सके। हमने मांगी थी अक्सर दुआएं बहुत, हसरतों को मगर उम्र दे न सके। और तेरे दामन को भर देते फूलों से हम, तेरे दामन को भर देते फूलों से हम, कांटों को पर अलग उनसे कर न सके, कांटों को पर अलग उनसे कर न सके। और सैफ आलम बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और किसी का शेर नहीं है तो दो चार शेर पढ़ के मैं प्रोग्राम बंद करता हूं कि जुर्म गर मैंने किया है तो बताया जाए, जुर्म गर मैंने किया है तो बताया जाए, ऐसे चुपचाप न सूली पे चढ़ाया जाए, ऐसे चुपचाप न सूली पे चढ़ाया जाए। और ये अदावत की फिजा रास किसे आई है, चलिए आ गया भाई शेर आ गया। सलीम सिद्दीकी बाबू का आ गया कि गरीब घर में पैदा हुए हैं दोस्त, इसलिए हमें बहाने नहीं आते, गरीब घर में पैदा हुए हैं दोस्त, इसलिए हमें बहाने नहीं आते। अगर होती दौलत आपकी तरह मेरे पास तो घर परिवार छोड़कर कमाने नहीं आते। क्या बात, क्या बात, क्या दर्द है बाबू कि गरीब घर में पैदा हुए हैं दोस्त, इसलिए हमें बहाने नहीं आते। अगर होती दौलत आपकी तरह मेरे पास तो घर परिवार छोड़कर कमाने नहीं आते। बहुत शानदार, बहुत दर्द है इसमें। और आज जो है मैं देख रहा हूँ शायद सभी लोग बिजी हैं, तो अगर आज अभी तक 13 शेयर हुआ, 145 कमेंट हुआ है। मैं दूसरे मोबाइल से देख रहा हूँ और 39 लोगों ने रिएक्ट किया है वीडियो पे। तो ये अदावत की फिजा रास किसे आई है, ये अदावत की फिजा रास किसे आई है, ये अदावत की फिजा रास किसे आई है। क्यों ना एक दीप मोहब्बत का जलाया जाए।
क्यों ना एक दीप मोहब्बत का जलाया जाए। आपके मीते की दुकान जो है बहुत चलती है बताते हैं, तो कहते हैं भैया ये तो आपकी मोहब्बत है कि मैं जो है जुड़ जाता हूँ। जिस समय आपके प्रोग्राम की टाइमिंग होती है उस समय हमारे दुकान पे बहुत भीड़ होती है, तो कान में ब्लूटूथ लगा करके लाइव ऑन करके मैं सुनता रहता हूँ। और जब भी मुझे ग्राहक से थोड़ा छुटकारा मिलता है तो मैं जो है वीडियो कोई मतलब कमेंट कर देता हूँ। तो आ गए आपके मीते आ गए, लग रहा हमारी बात सुन लिए। आप सबसे एक बात बता दूं कि जिंदगी में अगर आपको कामयाबी चाहिए, जो लोग कहते हैं कि मतलब ये है वो है, मैं बड़ा परेशान हूँ, ये नहीं होता वो नहीं होता, तो किसी भी काम को अगर दिल से किया जाए ना, तो एक डायलॉग था शाहरुख खान की फिल्म का, मेरे ख्याल से वो दीपिका पादुकोण भी थी कि सारी कायनात तुझे मिलाने में लग जाती है। वो मुझे पूरा डायलॉग नहीं याद आ रहा है कि किसी को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें मिलाने में लग जाती, कुछ ऐसा ही डायलॉग था। तो मैं जो भी काम करता हूँ आप सबसे बता रहा हूँ कि मैं उसको दिल से करता हूँ। तो ये प्रोग्राम है, चाहे कुछ भी मैं अगर पोस्ट करता हूँ, लिखता हूँ ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो मैं उसमें मतलब एकदम दिलो जान लगा देता हूँ। तो मुझे ये रहता है कि जब तक इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी तब तक इस काम को छोड़ना नहीं है। तो ये जो दिल की बात दोस्तों के साथ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरे फेसबुक पे जब मैं आता था तो मतलब हजारों कमेंट आते थे। एक फोटो अगर मैं डाल दूं और 2 लाइन की शायरी लिख दूं तो हजारों कमेंट आते थे। आखिर वो अब क्यों नहीं आ रहे हैं? तो मुझे लगा कि मैं लोगों से कट गया हूं, तो इसके लिए पहले लोगों से जुड़ना पड़ेगा। तो तभी से जो है, कल की बात से कोई गुस्सा तो नहीं है, लोग हो सकता है, देखिए इंसान है, और जब अल्लाह ताला से लोग नाराज हो जाते हैं कि हमके का दहले बन है, तो हम तो मामूली इंसान हैं, लेकिन हमारा किसी का दिल दुखाने का नजरिया नहीं है। तो मैं बातें बाद में करूंगा, पहले निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू को पढ़ लूं कि आज गुमनाम हूं तो फासला रख मुझसे, कल फिर मशहूर हो जाऊं तो कोई रिश्ता निकाल लेना। क्या बात कि आज गुमनाम हूं तो फासला रख मुझसे, कल फिर मशहूर हो जाऊं तो कोई रिश्ता न निकाल लेना। क्या बात। और अंगेश कुमार बाबू लिख रहे हैं कि दर्द देकर इश्क ने हमें रुला दिया, दर्द देकर इश्क ने हमें रुला दिया, और जिस पे मरते थे उसने ही हमें भुला दिया। हम तो उनकी यादों में ही जी लेते मगर, हम तो उनकी यादों में ही जी लेते मगर, उन्होंने तो यादों में ही जहर मिला दिया। बहुत खूब डॉक्टर बाबू, क्या शानदार आपने भेजा कि दर्द देकर इश्क ने हमें रुला दिया, जिस पे मरते थे उसने ही हमें भुला दिया। हम तो उनकी यादों में ही जी लेते मगर, उन्होंने तो यादों में ही जहर मिला दिया। और जो आप कह रहे हैं सलीम बाबू की कोई गुस्सा करेगा तो क्या हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं शेरो शायरी उस तरफ पढ़ने लगूं तो कोई मजा नहीं मिलेगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। तो कल हाकिम बाबू ने कहा कि भैया जो भी आप पढ़िए वो कम ही पढ़िए, लेकिन दिल से पढ़िए, किसी का छूट जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आज वही मैं कोशिश कर रहा हूँ, और आज शायरी भी कम आ रही है। आप लोग हमारी बातों पे गौर किए कि जब एक शायरी आ जाए किसी की तब भेजा जाए। तो सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि पागल कर देती है मोहब्बत हर मोहब्बत करने वाले को, पागल कर देती है मोहब्बत हर मोहब्बत करने वाले को, क्योंकि इश्क हार नहीं मानता और दिल बात नहीं मानता, क्योंकि इश्क हार नहीं मानता और दिल बात नहीं मानता। तो बहुत खूब सलीम सिद्दीकी बाबू,
और अब्दुल समद बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। ये भी जो है प्रोग्राम में वक्त देते हैं हमेशा। आजकल लग रहा है कहीं बिजी हैं, तो इसलिए रोज आ नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है कि इनका भी मैसेज उसी में हो, जैसे लोगों का मैसेज कल छूट गया था। तो लेकिन ये है कि मैसेज कितने भी आएंगे, लेकिन मैं जो है अपने लहजे में ही पढ़ूंगा जैसा हमेशा पढ़ता था, और कोशिश रहेगी कि अच्छे से प्रोग्राम को पेश करूं। और जो थके थके से थे हौसले वो सबाब बन के मचल गए। मैं डायरी से पढ़ रहा हूं कि जो थके थके से थे हौसले वो सबाब बन के मचल गए। जो नजर नजर से गले मिली तो बुझे चिराग भी जल गए। जो थके थके से थे हौसले वो सबाब बन के मचल गए, और जो नजर नजर से गले मिली तो बुझे चिराग भी जल गए। और जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम, वेलकम है बाबू, खैर मकदम है, स्वागत है। और किसी का शेर आया, वरना प्रोग्राम जो है मुझे लगता है कि बंद किया जाए, और कल फिर से ट्राई किया जाएगा कि कल लोग ज्यादा जुड़े। आज जो है जी सही कह रहे हैं, बंद ही किया जाए। अब देखिए निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का आ गया है, तो पढ़ लेता हूँ और एक आध शायरी पढ़ करके इसको बंद किया जाएगा, और कल जो है फिर से कोशिश किया जाएगा। आज जैसे किसी से नाराज होने की जरूरत नहीं है। आज जो है जुमा है, तो मुझे पता है कि जुमा के दिन सऊदी में लोगों के पास जैसे कपड़े ही धुलना है, जहाँ पे रहते हैं उसकी सफाई वफाई करना है, तो हो सकता है कुछ खरीदारी वगैरह करना हो, तो काम ज्यादा रहता होगा, तो इस वजह से लोग नहीं आ पाए। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। वही लोग रोज आते हैं, वही लोग प्रोग्राम को कामयाब बनाते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल जो है फिर से लोग आएंगे। 2 शेर आया है, एक निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का और एक डॉक्टर अंगेज कुमार बाबू का, इसको मैं पढ़ता हूँ। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि झुकाकर सिर सजदे में आंसू बहाने चले हैं लोग। झुकाकर सिर सजदे में आंसू बहाने चले हैं लोग। दुखाकर दिल खुदा के बंदों का खुदा को मनाने चले हैं लोग। क्या बात। झुकाकर सिर सजदे में आंसू बहाने चले हैं लोग, और दुखाकर दिल खुदा के बंदों का खुदा को मनाने चले हैं लोग। बहुत खूब निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और एक शेर अंगेज कुमार बाबू का है, डॉक्टर अंगेज कुमार बाबू का, तो मैं पढ़ता हूँ कि भूल जाए तुमको कोई इरादा नहीं है, और तेरे सिवा किसी और से वादा नहीं है, और निकाल देते हैं दिल से शायद तुमको, मगर इस नादान दिल में दरवाजा नहीं है। भूल जाए तुमको कोई इरादा नहीं है, और तेरे सिवा किसी और से वादा नहीं है, और निकाल देते हैं दिल से शायद तुमको, मगर इस नादान दिल में दरवाजा नहीं है। बहुत खूब डॉक्टर अंगेज कुमार बाबू। तो आप दोस्तों से थोड़ा दिल की बात हो जाए, रोज तो शायरी होती थी और शायरी होती ही है। तो मैं ये कह रहा था कि कोई भी काम जिंदगी में करिए तो उसको दिल से करिए, क्योंकि जब कोई काम आप दिल से करेंगे तो ऊपर वाला जो है आपको कामयाबी जरूर देगा। तो वही मेरा हाल है। मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि जब भी कोई काम करूँ तो उसे दिल से करूँ। और आप लोग देख रहे होंगे जिनके नंबर मेरे व्हाट्सएप पे हैं, मैं सबको जो है जो यूट्यूब चैनल है उसकी लिंक भेजता हूँ। कोई भी पोस्ट करता हूँ तो उसमें लिखता हूँ कि प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा मोटिव है कि जिस काम में जुड़िए उस काम पे दिल से लगिए, और तभी कामयाबी मिलेगी। और जब आप जो है किसी काम को हल्के में लेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। जिंदगी में कोई भी काम हो, जब जो काम करिए दिल से करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी नीयत देख रहा है और वो आपको कामयाबी देगा। और वो रही बात वो दाढ़ी रखने वाली, उस पर मैं बोल रहा था लेकिन रुक गया। तो हिदायत देने वाला जो है ऊपर वाला है। जिस दिन वो हिदायत दे देगा कि वसी तुमको जो है दाढ़ी रखनी है, तो कल को मैं भी दाढ़ी रख लूंगा। क्योंकि हम सोचते तो हैं कि ये काम करें, लेकिन वो हिदायत जो दिल को
मलाल होगा अगर कोई मतलब ऐसा काम है, तो वो ऊपर वाला जब जिसे चाहे वो हिदायत देता है। और मैंने देखा है कि हिदायत कैसे मिलती है, और कहीं ने अपने घर ही में देखा है बच्चों को कि कोई बच्चा किसी और क्षेत्र में काम कर रहा था, एक बैग उसको जो है दिमाग में हो गया, नहीं हमको ये काम करना है, तो वो काम करने लगा। अच्छा, मेरी शायरी बाकी है, लेकिन आपकी शायरी आ गई है। रात भर करता रहा तेरी तारीफ चांद से, रात भर करता रहा तेरी तारीफ चांद से, चांद इतना जला कि सुबह तक सूरज हो गया। क्या बात कि रात भर करता रहा तेरी तारीफ चांद से, चांद इतना जला कि सुबह तक सूरज हो गया। और सलीम सिद्दीकी बाबू की शायरी आई है कि ना रास्तों ने साथ दिया, ना मंजिलों ने इंतजार किया, मैं क्या लिखूं अपने जिंदगी पर, मैं क्या लिखूं अपने जिंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। क्या बात, ना रास्तों ने साथ दिया, ना मंजिलों ने इंतजार किया, मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। बहुत खूब सलीम सिद्दीकी बाबू। और पप्पू भाई जो है अपने लक्ष्मीपुर देवरुआ के हैं, तो ये हर पोस्ट पे आते हैं, कमेंट करते हैं, तो आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आप आते हैं। और मैं जो है एक शेर के साथ जो है मैं ख़त्म करना चाहूँगा। मैं वही देख रहा हूँ कि चलिए, मेरी डायरी में एक शेर दिख रहा है कि मेरा वजूद सिर्फ मेरे मोहब्बत से है, मेरा वजूद सिर्फ मेरे मोहब्बत से है, मुझे गुरूर बहुत अपनी मोहब्बत से है, मुझे गुरूर बहुत अपनी मोहब्बत पे है। और की है तुझसे मोहब्बत मैंने बेपनाह, की है तुझसे मोहब्बत मैंने बेपनाह, और मेरी जिंदगी सिर्फ मोहब्बत से है, और मेरी जिंदगी सिर्फ मोहब्बत से है। और मुझे चाहते होंगे और भी लोग बहुत, मुझे चाहते होंगे और भी लोग बहुत, मगर मुझको मोहब्बत सिर्फ अपनी मोहब्बत से है, मगर मुझको मोहब्बत सिर्फ अपनी मोहब्बत से है। तो आप सभी दोस्तों का हेलो जी सर, जी जी जी, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, भेजता हूँ सर। ओके सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। और इंशाअल्लाह कल जो है हम लोग फिर से मिलेंगे। और आप सबसे मेरी वही गुजारिश है कि जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग थोड़ा आगे बढ़ाइए, उससे जुड़िए। और एक शेर जो है अच्छा सा जो है सोचता हूँ पढ़ूं कि मेरी चाहत का मुख्तसर मौसम, मेरी चाहत का मुख्तसर मौसम, रिज़्क़ की जुस्तजू में बीत गया। गौर करिएगा आप लोग, अगर समझ पाएंगे तो समझ लेंगे कि मेरी चाहत का मुख्तसर मौसम, मेरी चाहत का मुख्तसर मौसम, रिज़्क़ की जुस्तजू में बीत गया। शायद आप लोगों को समझ में ना आया हो तो मैं उसको खोल के समझा देता हूँ कि मेरी चाहत का मुख्तसर मौसम, चाहत का जो मौसम होता है वो समझ ही रहे होंगे कि एक टाइम पीरियड होता है। रिज़्क़ मतलब रोजी की जुस्तजू, जुस्तजू मतलब आरजू, तमन्ना, ख्वाहिश, रिज़्क़ की जुस्तजू में बीत गया। तो आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अच्छा नहीं भाई, देखिए भाई, हमारे अजीज अब्दुल समद बाबू का एक शेर आ गया है तो मैं उसको पढ़ता हूँ कि चांदनी को चांद मुबारक, फलक को सितारे मुबारक, और सितारों को बुलंदी मुबारक, और दिल की बात कर लो दोस्तों के साथ, मेरी तरफ से तमाम लोगों को ये प्रोग्राम मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया।
अब्दुल समद बाबू, आपकी मोहब्बत को सलाम कि आप जब भी आते हैं तो इस प्रोग्राम की तारीफ करते हैं और जुड़ते हैं। तो एक शेर मैं आपके लिए पेश करता हूं कि यूं न खींच अपनी तरफ मुझे बेबस करके, यूं न खींच अपनी तरफ मुझे बेबस करके कि खुद से भी बिछड़ जाऊं और तू भी ना मिले, कि खुद से भी बिछड़ जाऊं और तू भी ना मिले। तो आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी 8 बजे के लगभग, 8 बजे दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जो भी आप समझिए, जो आपको अच्छा लगे। को अभी तो कुछ लोग जगेंगे, कुछ लोग सो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। शुक्रिया दोस्तों।